Hey guys, welcome to Nursing Knowledge and Library. My name is नारायण लाल जड़वा and my qualification is BSc in Nursing. तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका एक मेजर रोल होता है बॉडी में और ब्लड का एक मेजर कंपोनेंट होता है और बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में एक मेजर रोल अदा करता है अपना। आज हम बात करने वाले हैं WBC के बारे में। जी हाँ गाइस, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं WBC के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं WBC कलरलेस ब्लड सेल्स होती है और इनकी नॉर्मल वैल्यू 4 से लेके 11,000 पर mm³ तक जाती है और इनको WBC को ही हम सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं क्योंकि ये डिफेंस में अपना एक मेजर रोल प्ले करती है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ WBC के बारे में। WBC को जैसा कि आप जानते हैं दो मेजर क्लासों में क्लासिफाई किया गया है, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक है अग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और अग्रेन्युलोसाइट्स में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसको ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स में ही क्यों क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर एक सबसे बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और अग्रेन्युलोसाइट्स में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में दो तरीके के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि दो तरीके की डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। एक होती है मिथाइलिन ब्लू डाई जो कि बेसिक डाई होती है और ब्लू कलर की होती है, और एक होती है इयोसिन डाई जो कि एसिडिक डाई होती है और रेड कलर की होती है। ग्रेन्युलोसाइट में 3 तरीके की सेल होती है और अग्रेन्युलोसाइट में 2 तरीके की सेल होती है। ग्रेन्युलोसाइट में 3 तरीके की सेल में से एक होती है इयोसिनोफिल्स जो कि इयोसिन डाई को एब्जॉर्ब करती है, और एक होती है बेसोफिल्स जो कि बेसिक डाई को या फिर मिथाइलिन ब्लू डाई को एब्जॉर्ब करती है, और एक होती है न्यूट्रोफिल्स जो कि दोनों तरीके की डाई को एब्जॉर्ब करती है, और इसमें दोनों तरीके के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अग्रेन्युलोसाइट के बारे में। अब अग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी फर्दर 2 क्लासों में क्लासिफाई होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। अब जो बी लिम्फोसाइट है उसमें जो बी है वो स्टैंड करता है बोन मेरो के लिए। अब बोन मेरो में ही इसका ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन भी इसका बोन मेरो में ही होता है। और जो टी लिम्फोसाइट जो होती है इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट तो बोन मेरो में होता है, लेकिन जो मैच्योरेशन जो है इसका वो होता है थाइमस ग्लैंड या फिर लिम्फ नोड में। टी लिम्फोसाइट जो होती है उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है टी किलर सेल और जिसको हम CD8 सेल भी बोलते हैं, और एक होती है टी हेल्पर सेल जिसको हम CD4 सेल भी बोलते हैं। जी हाँ गाइस, आप सही सोच रहे हैं, ये वही सेल है जिसका नंबर HIV इन्फेक्शन में कम हो जाता है, और एक होती है टी सप्रेसर सेल। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशन इन WBC के बारे में। WBC को ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो WBC के नंबर को बढ़ाते हैं और WBC के नंबर को घटाते हैं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं WBC के नंबर को कौन कौन से फैक्टर है जो बढ़ाते हैं, और WBC के नंबर को बढ़ना ही ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। अब ल्यूकोसाइटोसिस के लिए इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जेंस या फिर एक डिजीज होती है जो कैंसर के नाम से जानी जाती है, ब्लड कैंसर के नाम से जानी जाती है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये सब चीजें होती है जो WBC के नंबर को इंक्रीज करती है, और WBC के नंबर का डिक्रीज होना ही कहलाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। और इसके लिए मेजर चीजें जो होती है वो है बोन मेरो का डिप्रेशन, या फिर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी पे या रेडिएशन थेरेपी पे है उसमें भी WBC का नंबर डाउन आता है, या फिर किसी पेशेंट को अप्लास्टिक एनीमिया होगा। जी हाँ गाइस, अप्लास्टिक एनीमिया में भी WBC का काउंट डाउन आता है। और अप्लास्टिक एनीमिया के अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें जो है टाइफाइड और पैराटाइफाइड इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है गाइस, न्यूट्रोफिल्स का नंबर डाउन हो जाता है, और न्यूट्रोफिल्स आपको पता है WBC में सबसे ज्यादा होती है। अगर न्यूट्रोफिल्स डाउन होगी तो पूरी WBC का नंबर ही डाउन हो जाएगा। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में इतना सही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक